नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को साउथ सुपरस्टार थालापति विजय से फीस की तौर पर इतनी मोटी रकम मिली है कि अब प्रशांत किशोर इन पैसों से बिहार की राजनीति में वो करने वाले हैं जो अब तक बिहार में किसी नेता ने कभी नहीं किया। प्रशांत किशोर आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, लोजपा, हम और दूसरी पार्टियों के नेता के घर घर एक एक पेटी भेजने वाले हैं। इस पेटी में क्या होगा, अब प्रशांत किशोर क्या इसमें भेजेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। सर, क्या भेज रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या भेज रहे हैं, इसको लेकर खलबली मची हुई है। देखिए, आज तक ऐसा होता नहीं था कि कभी कोई दूसरी पार्टी का नेता, सुप्रीमो, प्रमुख दूसरी पार्टी के नेताओं के घर पेटी भेजे, वो भी कब? होली के मौके पर। अब देखिए पूरा माजरा क्या है। यह है कि आज होली मिलन समारोह के तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जनसुराज कार्यकर्ताओं ने वहां जमा होकर आपस में अबीर उड़ाकर होली खेली। अब इसके बाद प्रशांत किशोर ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप सबको मैं पेटी दे रहा हूं, यह पेटी आप दूसरे दलों के नेताओं के घर पहुंचा दीजिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वे आरजेडी के नेता हों, लोजपा के नेता हों, या जनता दल यूनाइटेड के नेता हों, या हम के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, उनके घर पेटी पहुंचा दीजिए। इस पेटी में क्या होगा? इस पेटी में मिठाइयाँ होंगी, इस पेटी में पत्र होगा, इस पेटी में जनसुराज क्या करना चाहता है बिहार में यह संदेश होगा, और अबीर और गुलाल होगा। मतलब कि प्रशांत किशोर की कोशिश इस पेटी के बहाने लोगों से, दूसरे दल के नेताओं से कनेक्ट करने की है। किन नेताओं से कनेक्ट करने की है, किन नेताओं के घर पहुंचाने की योजना है यह पेटी, उनका नाम भी प्रशांत किशोर ही लिख कर दे रहे हैं अपने जनसुराज के कार्यकर्ताओं को। मतलब जनसुराज के प्रशांत किशोर की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस, हम दूसरे दलों के उन नेताओं तक पहुंचने की है होली के बहाने पेटी भेजकर, जो कहीं ना कहीं अपने को पार्टी में हाशिए पर पा रहे हैं। मतलब जिनको लग रहा है कि जो अहमियत उन्हें मिलनी चाहिए पार्टी में वह नहीं मिल पा रही है, उन तक प्रशांत किशोर की पेटी पहुंचेगी। और इस पेटी को उन तक भेजकर प्रशांत किशोर उनको जनसुराज से और खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, यह जो है एकदम नई तरह की राजनीति है। अब तक होता यह था कि होली के मौके पर बिहार में जो कार्यकर्ता हैं या छोटे जो जिलों के नेता हैं, वे अबीर गुलाल लेकर बड़े नेता के घर पहुंचते थे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भेज रहे हैं पेटी, अपने कार्यकर्ताओं को भी मिठाई दे रहे हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर भी मिठाई भिजवा रहे हैं। अब देखिए, जनसुराज का कार्यकर्ता जब अपने अपने जिलों में जाएगा, गया में जाएगा या मुजफ्फरपुर में जाएगा, तो जब वो दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के घर मिठाई लेकर जाएगा और पेटी लेकर जाएगा कि प्रशांत किशोर ने आपके लिए भेजा है, तो जो मैसेज जाएगा वो ये होगा कि अच्छा, प्रशांत किशोर मुझे जानते हैं, मैं प्रशांत किशोर के लिए इतना अहमियत रखता हूं कि प्रशांत किशोर ने मुझे पेटी भिजवाई है। अब तक तो पेटी हम लोग सुनते थे मूवी में कि डॉन भिजवाया करता था पेटी, और पेटी में पैसों से भरा, जब वो खोली जाती थी पेटी तो उसमें पैसे ही पैसे, नोटों के बंडल होते थे। ये जब पेटी खोली जाएगी तो इस पेटी में अबीर, गुलाल, मिठाइयाँ और प्रेम होगा। यह नई राजनीति की जो शुरुआत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे नहीं पता कि जिन लोगों के घर, जिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के घर प्रशांत किशोर या पेटी भिजवा रहे हैं, वे जनसुराज से जुड़ेंगे या नहीं। 7 महीनों बाद बिहार में होने जा रहे चुनाव में जनसुराज के लिए काम करेंगे या नहीं। लेकिन बिहार की राजनीति का जो माहौल है उसमें कुछ रंग तो प्रशांत किशोर ने भर ही दिए। अभी प्रशांत किशोर तमिलनाडु गए थे हाल फिलहाल में, तो उन्होंने धोनी की लोकप्रियता को लेकर कुछ बातें कही हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही है। जैसा कि हम जानते हैं, वहाँ साउथ फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं थालापति विजय, उनकी पार्टी है वहाँ टीवी के। तो पिछली बार डीएमके के लिए काम किया था प्रशांत किशोर ने, और डीएमके जो स्टालिन की पार्टी है, करुणानिधि की पार्टी थी, अब उनके बेटे स्टालिन की पार्टी है, वे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रशांत किशोर को अब
जो वहां के साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं जी। थलपति विजय ने अपनी पार्टी के लिए उनको चुनावी सलाहकार अपना बनाया है और मोटी फीस मिल रही है प्रशांत किशोर को। तो वहां प्रशांत किशोर गए थे और टीवी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। थलपति विजय जो मशहूर अभिनेता हैं, उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक यहां जो सबसे लोकप्रिय बिहारी है तमिलनाडु में, उसका नाम है धोनी, ठीक है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अब धोनी को लोकप्रियता में मैं पीछे छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं जब आपके लिए काम करूंगा और जब आपको चुनाव जिता दूंगा और जब तमिलनाडु में अगले साल के शुरुआत में जो चुनाव होगा उसमें जब टीवी के सत्ता में आएगी, तो फिर तमिलनाडु में धोनी लोकप्रिय नहीं रहेंगे। तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय बिहारी प्रशांत किशोर होगा। उसके बाद टीवी के कार्यकर्ताओं ने खूब सीटियां बजाई और खूब प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगाया। तो देखिए, प्रशांत किशोर की यही रणनीति है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं। वे दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के लिए काम करेंगे, वहां से पैसे लाएंगे और उस पैसे का इस्तेमाल बिहार का जो चुनावी खेल है उसमें करेंगे। अब तक तो ये होता नहीं था। अब तक तो पैसे जो आते थे, राजनीतिक दल जो खर्च करते थे जी, वो दूसरे जो उद्योगपति हैं उनके चंदे से का पैसा होता था, या जो विभिन्न सोर्स से जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उसका पैसा होता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों में प्रवासी बिहारी की तरह जाकर पैसे कमा कर लाएगा और यहाँ बिहार में आकर उस पैसे से चुनाव लड़ेगा। तो सुना आपने कैसे प्रशांत किशोर तमिलनाडु से पैसे लाकर उस पैसे को बिहार में खर्च करेंगे। ये बात दूसरी पार्टियों को टेंशन देने वाली है। अब दूसरे दलों के कार्यकर्ता को भी ये बात नागवार गुजरेगी कि लालू, नीतीश और चिराग ने उनके घर तो मिठाई नहीं भेजी, रंग गुलाल भी नहीं भेजा, प्रशांत किशोर ने तो भेज दिया। तो इसलिए कहते हैं प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार। मतलब प्रशांत बिहार में कितनी सीटें जीतेंगे ये तो पता नहीं, पर पूरे खेल को जरूर दिलचस्प बना देंगे। अब इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।